हेलो एवरीवन। तो कमिंग अक्रॉस अगेन प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद इंडिपेंडेंट इवेंट। हमारे पास यहाँ पे हमें क्या दिया गया, लेट वी चेक द odds नॉट इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दे आर 4:3 एंड odds in favor of B for solving a problem they are given in ratio 7:5. What is the probability that problem will be simplified? देखो पहली बात तो आपने ये कंसेप्ट पहले 11th लेवल पे किया होगा। अगर मैं कहता हूं कि odds इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर m/n, तो odds नॉट इन फेवर दे आर n/m। मतलब मैं इन दोनों को रिवर्स कर देता हूं। पहली बात तो ये, तो odds in favor if m/n, odds not in favor n/m. Now what does this mean? It means probability that event will happen. तो अगर मैं कहता हूं odds in favor of an event they are m/n, तो उस इवेंट के होने का probability क्या होता है? That is m upon इन दोनों का sum m+n. That is how you can go ahead with the things here. फाइन। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया है, odds नॉट इन फेवर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दे आर 4:3। ये देखो पहली बात जो आपको गिवन है, odds नॉट इन फेवर ऑफ ए आर इन रेशियो 4:3। तो मतलब odds इन फेवर ऑफ ए दे आर 3:4। तो ए इवेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, ओके, कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए या ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? नाउ अगर मैं कहता हूं odds इन फेवर ऑफ ए दे आर 3:4, तो इसका मतलब यहां पे क्या, odds इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इज 3:4, एंड इफ odds इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 3:4, तो इसका मतलब यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपके पास वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट वाज m/m+n। तो ये क्या आएगा 3/3+4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3/7। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे a के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है, ये मेरे पास यहाँ पे ये आएगा। अब चलते हैं आगे। अब b हमारे पास इवेंट हम मान लेते हैं कि b सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब अगर b यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा ना, लेट यू चेक। ये देखो odds in favor of B solving the problem they are 7:5। तो यहाँ पे क्या आएगा, it mean probability of B it is going to solve the problem that is 7 upon इन दोनों का सम यहाँ पे क्या आ गया 7/12। what's the probability that problem is solved? तो what is the probability that problem is solved? तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमने पहले भी किया था, या तो दोनों सॉल्व कर रहे हैं या फिर दोनों में से कोई एक, या ए ने किया या फिर बी ने सॉल्व किया। बात तो एक ही है, ठीक है ना। दो बंदे हैं, दोनों को एक प्रॉब्लम दिया गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आई एम डिक्लेयरिंग कि प्रॉब्लम इज डन, तो इसका मतलब यह क्या है, या तो दोनों ने किया या दोनों में से किसी एक ने किया है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट डन। ओके, अब यहां पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ए एंड बी नाउ दीज आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि दोनों जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास वहां पे क्या इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। तो बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट आई कैन राइट इट टू बी प्रोबेबिलिटी ए बार प्रोबेबिलिटी बी बार। एंड नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए बार? ए का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/7। बी बार यहाँ पे क्या आएगा 5/12। बस इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4 3 12, तो यहाँ पे 5 पॉइंट क्या आ गया 21। आप इसको सॉल्व करो बच्चे, तो डेट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू विद यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो बी केयरफुल नाउ। देन सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट टीचर विल गिव एन अनअनाउंस्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एनी क्लास मीटिंग इज 1/5। तो कोई टीचर है, ओके, उसने क्या किया, सरप्राइजिंगली किसी बच्चे का या पूरी क्लास का पेपर कंडक्ट कर लिया। तो वो जो सरप्राइजिंगली मतलब विदाउट एनी अनाउंसमेंट जो पेपर वो कंडक्ट किया गया है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे क्या देगा 1/5। इफ अ चाइल्ड इज एब्सेंट ट्वाइस, what is the probability that he will miss one examination?
तो जो आपके पास है ना इवेंट वहां पे वो पड़े हैं, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल मिस मिनिमम 1 एग्जामिनेशन। तो हम एक काम करते हैं, ए इवेंट हम मान लेते हैं, जो चाइल्ड है उसने क्या किया, उसने पहला एग्जामिनेशन मिस कर दिया, एंड देन बी इवेंट हमारे पास यहां पे क्या है, उसने सेकंड एग्जाम भी मिस कर दिया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिसिंग द एग्जामिनेशन, ये क्या है 1/5। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे वाई दिस इज 1.5, तो कहीं पे दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज गोइंग टू मिस एग्जाम 1 और 2 दैट इज 1/5। वाई, ये देखो हुआ क्या, अगर टीचर कोई भी आपके पास वहां पे अनअनाउंस एग्जामिनेशन लेके चलता है क्लास में बगैर बताए, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1.5। अब बाय चांस अगर वहां पे बच्चा उस दिन एब्सेंट हो गया तो उसका वो पेपर क्या हो गया, मिस हो गया, तो मतलब उसके पेपर मिस होने का भी जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पे क्या 1.5 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ऐसे कोरिलेटेड हैं। लुक, इफ आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनअनाउंस्ड एग्जामिनेशन इज 1.5, देन इफ अ चाइल्ड इज गेटिंग एब्सेंट ऑन दैट डे, तो जो चाइल्ड का आपके पास वहां पर पेपर में ना अपीयर होने का प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1.5 है। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन हियर। अब आपने करना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल बी मिसिंग मिनिमम 1 ऑफ द एग्जाम, तो फिर वही बात है जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये देखो प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस मिनिमम 1 ऑफ एग्जाम का मतलब यहाँ पे क्या है, कम से कम या देखो, या तो कम से कम एक एग्जाम यहाँ पे मिस कर रहा है, मतलब इधर ही इज मिसिंग बी और ए और बोथ, या दोनों के दोनों ही मिस कर दिए उसने, ठीक है। ही इज मिसिंग मिनिमम 1 ऑफ एग्जाम का मतलब क्या है, कम से कम एक एग्जाम मिस किया, या तो उसने ए मिस किया या फिर बी मिस किया या फिर दोनों को दोनों मिस कर दिए। तो इट मीन आई कैन राइट इट टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार वंस अगेन। एंड नाउ व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी, अगेन दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है तो प्रोबेबिलिटी ए बार, पहली बात तो आपके पास एज पर कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ये हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल होगा, ठीक है। नाउ दिस इज 4.5 ए बार एंड बी बार भी यहाँ पे क्या है 4.5, यू सिंप्लीफाई दैट इज द प्रोबेबिलिटी विद यू, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 9.25, दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट फाइनली, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। देन कमिंग टुवर्ड थर्ड वन अब आपको यहाँ पे क्या दिया, पढ़िएगा यहाँ पे थर्ड वन में आपको दिया गया है अ मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल इट्स 3 कंपोनेंट्स वर्क। ओके फाइन, किसी मशीन में कोई 3 कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे वो वर्कआउट कर रही है। देन आगे क्या दिया, द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है कि जो पहला कंपोनेंट है फेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ओके, पहले कंपोनेंट के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या दिया 0.14। सेकंड कंपोनेंट फेलिंग इन ईयर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया 0.10 एंड थर्ड कंपोनेंट फेल्स इट इज 0.05। तो आपको दे रखा है, देखो जो मशीन है वो मशीन तो भी ऑपरेट करेगी अगर तीनों के तीनों कंपोनेंट वर्क करेंगे, और तीनों कंपोनेंट के फेल होने का प्रोबेबिलिटी विद इन ईयर ड्यूरिंग द ईयर दैट इज गिवन 0.14, 0.10, 0.04। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो मशीन है ये आपके पास यहाँ पे फेल हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, हमने इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल के चलना है। हम एक काम करते हैं, हम ए इवेंट मान लेते हैं। ए इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो पहला कंपोनेंट है ये फेल हो गया ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज इवेंट ए। बी इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो दूसरा वाला कंपोनेंट है दैट फेल्स ड्यूरिंग द ईयर, and then the final one, third one, it is failing during the year. तो what is the probability of A? पहला कंपोनेंट आपके पास फेल हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है 0.14। प्रोबेबिलिटी बी आपको यहाँ पे क्या दिया 0.10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको यहाँ पे क्या दिया, चेक करो यहाँ पे, दैट इज गिवन 0.05। नाउ दीज आर थ्री थिंग्स यू हैव बीन गिवन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर,
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो ये मशीन फेल कब करेगी, व्हेन इट विल बी फेलिंग, व्हेन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये देखो अ मशीन ऑपरेट इफ ऑल द 3 कंपोनेंट वर्क, अगर एक कोई कंपोनेंट वहां पे रुक गया तो काम खत्म, ठीक है। तो इट विल फेल ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो ए फेल हो जाए, ए इवेंट क्या है, पहला कंपोनेंट फेल हो गया, या फिर बी या फिर सी, मतलब तीनों में से कोई एक या कोई भी दो या फिर तीनों के तीनों। तो मतलब क्या हो गया, यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब क्या होता है, इधर ए और बी और सी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मशीन फेल तब होगी जब आपके पास या तो ए या बी या सी, ये तीनों इवेंट में से कुछ भी हो जाए। ये यहाँ पे क्या है, ए बी सी यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट फेल होने को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हाउ टू डू इट, अब आगे इसको कैसे किया जाए। देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, यू नो। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, ये आ गया। एंड नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में, यहाँ पे क्या होता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ऑल द कंपोनेंट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर फेलियर, ये नहीं कि अगर पहला खराब होगा तो दूसरा भी खराब हो जाएगा वहां पे, अगर दूसरा कंपोनेंट फेल हो गया तो थर्ड भी वहां पे फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ है तो नहीं, ऐसा तो कोई भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ओके, फेलिंग ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट दैट इज एंटायरली एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये इवेंट इंडिपेंडेंट, तो अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, व्हाट आई कैन से, इट इज प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी सी बार। एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन, नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए बार, ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.86, बी बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.90, प्रोबेबिलिटी सी बार यहाँ पे क्या आएगा 0.95। एंड नाउ इट रिमेन्स ऑन योर पार्ट, यू हैव टू सिंप्लीफाई टू गेट योर आंसर देयर, तो डेट आई लीव फॉर यू, ओके, डेट कैन बी डन। तो ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट वन है, आपको आइडिया होना चाहिए। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन। फोर्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, समझिएगा, if two switches S1 and S2 have respectively 90% and 80% chances of working, okay, then what is the probability that each of the given circuits will work, something related to your science, okay। तो इसको चेक करो आप यहाँ पे, if two switches S1 and S2 they have respectively 90% एंड 80% चांसेस ऑफ वर्किंग। तो पहले तो हम यहाँ पे इनके वर्किंग चांसेस को लेकर चल पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स वर्किंग ऑफ दी स्विचेस, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप ए इवेंट मान लो कि जो स्विच आपके पास यहाँ पे S1 डेट वर्क्स, बी इवेंट हम मान लेते हैं जो आपके पास यहाँ पे स्विच S2 डेट इज वर्किंग हियर। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्विच S1 इज वर्किंग 90%, तो ये क्या आएगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके वर्क करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 90%, 90/100, एंड S2 के वर्किंग का आपको यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दिया है दैट इज गिवन 80%, मीन 80/100। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द सर्किट विल वर्क। अब ईच ऑफ द सर्किट्स विल वर्क का मतलब यहाँ पे क्या, देखिए सर्किट वर्क करने का मतलब है इसमें करंट फ्लो करना चाहिए, और करंट आपके पास तब फ्लो करेगा जब आपके पास सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। तो सर्किट क्लोज होने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे फिगर 1 की बात कर रहा हूँ, तो फिगर 1 में सर्किट कब क्लोज होगा, जब आपके पास यहाँ पे ये जो दोनों S1 एंड S2, ओके, दे आर वर्किंग। क्योंकि सर्किट क्लोज होने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको ये और ये जो गैप है इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे अभी ऑफ है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगर आप यहाँ पे सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं तो ये दोनों की हेल्प से ही आपके पास सर्किट यहाँ पे क्लोज होगा, एंड ओनली देन देयर कैन बी अ फ्लो ऑफ करंट, यू कैन चेक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले केस में मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी डेट, पहला केस है प्रोबेबिलिटी डेट सर्किट विल बी वर्किंग। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास यहाँ पे स्विच S1 एंड S2 दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर। ऐसा नहीं कि इनमें से एक काम करे और एक ना काम करे तो आपका काम चल जाएगा, इन दोनों को ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी आपके पास वहां पे क्या बनेगा, एक क्लोज सर्किट बनेगा, तभी आपके पास वहां पे फ्लो ऑफ करंट विल बी देयर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सर्किट यहाँ पे जो है आपके से सर्किट विल बी वर्किंग ओनली इफ बोथ ऑफ द स्विचेस दे आर वर्किंग, इट मीन इट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B,
पहले केस में दोनों के दोनों स्विचेस को काम करना पड़ेगा, दोनों के दोनों मतलब ए एंड बी दे बोथ हैव टू हैपन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, इंडिपेंडेंट है दोनों। तो यहाँ पे क्या आएगा 9/10 इंटू 8/10। तो व्हाट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, ये आएगा आपके पास यहाँ पे 72/100। नाउ बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी डेट नाउ सर्किट विल बी वर्किंग। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि दोनों इकट्ठी हों। मान लो यहाँ पे आपके पास जो S1 है, S1 इज वर्किंग, ओके, मैंने S1 को यहाँ पे ऑन किया, तो अगर ये आपके पास यहाँ पे S1 को आपने यहाँ पे अब रनिंग मोड में कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यू फॉरगेट इट, इवन इफ इट इज नॉट देयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आपके पास आपको एक जो है ये सर्कुलेशन मिल जाएगी, क्लोज सर्किट तो आपका बन गया ना यहाँ पे, लुक समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट रिक्वायर एनी नीड ऑफ S2, तो एक क्लोज सर्किट मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है विद द हेल्प ऑफ S1। और अगर मेरे पास यहाँ पे S1 नहीं है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे S2 होता, ठीक है, सपोज दिस वाज नॉट देयर, इवन अगर S2 आपके पास वर्किंग में आ जाए तब भी मेरे पास एक यहाँ पे जो क्लोज सर्किट है वो यहाँ पे बन सकता है। तो मतलब ये जो केस है, अब ये केस में मेरे पास ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करें, ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक भी आपके पास वहाँ पे ऑपरेट करता है स्विच, दोनों में से कोई एक भी वहाँ पे काम कर रहा है, तब भी आपके पास वहाँ पे क्लोज सर्किट बनेगा और वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, फाइन। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों प्रॉब्लम्स में जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस है फिलहाल के लिए वो सिर्फ ये है कि वो सर्किट आपके पास काम कब करेगा, इधर ए और बी, ओके, चाहे तो ए वहाँ पे हैपन हो जाए या फिर वहाँ पे बी, इधर स्विच S1 इज वर्किंग और S2 आपका काम वहां पे फिनिश हो जाएगा, दोनों होते हैं तो दोनों भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे A और B का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आई कैन से वंस अगेन वही बात है, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, जैसे प्रीवियस समय क्या था, ओके, कंपोनेंट वाला। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब A यूनियन B बार, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बन गया आपके पास, वंस अगेन इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी A बार, प्रोबेबिलिटी B बार। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी A बार, A बार मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/10 एंड B बार का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2/10। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आप चेक कर सकते हैं, 2/100, तो यहाँ पे कितना आएगा 98/100। तो डेट इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट, तो मतलब 0.98, तो डेट इज द वैल्यू विद यू। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, तो आप अपने आंसर को यहाँ पे स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड फिफ्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट वी चेक। किसी टाउन में आपके पास यहाँ पे 2 फायर एक्सटिंग्विशिंग इंजन्स हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब जो फायर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फायर कंट्रोलिंग आपके पास यहाँ पे इंजन्स हैं, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच इंजन व्हेन नीडेड इज 0.95। तो आपके पास यहाँ पे दोनों के जो अवेलेबिलिटी है, ओके, ऑन द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इट इज 0.95, मतलब 95% चांसेस है कि वहाँ पे ऑन द टाइम अगर आपको वहाँ पे जरूरत है तो वो आपको इंजन्स दोनों के दोनों वहाँ पे दोनों में से कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएंगे मतलब। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अवेलेबल एट अ टाइम। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इवेंट्स जो है ए इवेंट मान लो, यहाँ पे क्या है, जो पहला इंजन है इट इज अवेल टू यू, ओके, व्हेन रिक्वायर्ड। देन बी हमारे पास यहाँ पे विल बी रिगार्डिंग द सेकेंड वन। तो दोनों जो है उन दोनों का प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिया, 0.95 ईच। तो डेट इज द प्रोबेबिलिटी वी हैव बीन ऑलरेडी गिवन। ए इवेंट अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉरी ए पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। तो प्रोबेबिलिटी डेट नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ना तो ए ना बी, तो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी बार। तो ये कितना आ गया, 0.05 इंटू 0.05। यू कैन सॉल्व इट, विल गेट योर आंसर देयर, फाइन। तो ये हो गया पहला काम। सेकंड क्या है, एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड।
तो यहां पे क्या है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ए वहां पे है या फिर वहां पे बी है या फिर दोनों ही है, सिंपल। ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट है तो वहां पे एक इंजन है, तो इसका मतलब वो इंजन आपके पास क्या हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए एंड बी बोथ। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार, एंड ये प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 0.05 इंटू 0.05, तो डेट कैन बी सिंप्लीफाइड। इसको आप यहाँ पे आगे सोल्व कर सकते हैं, एंड एग्जैक्टली 1 इज अवेलेबल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ओके ये इसमें आपके पास दोनों के दोनों केसेस आ जाएंगे, ए बी बार ए बार बी, फाइन। तो आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है, लुक जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास एग्जैक्ट वन ऑफ देम इज देयर, तो ये हो सकता है आपके पास, फाइन। तो अब आप यहाँ पे वर्कआउट करना चाहते हैं, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बार, कारण क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली दे आर वर्किंग आउट, ये आपको यहाँ पे क्लियरली पहले से बता रखा है, दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो आपके पास यहाँ पे ए बार बी ए बी बार बी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, एंड देन फाइंड देयर वैल्यूज देयर विद यू। ए बार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बार की वैल्यू 0.05, बी की वैल्यू क्या है 0.95, यहाँ पे क्या है फिर ए की प्रोबेबिलिटी 0.95, बी बार की वैल्यू क्या है 0.05, तो डेट कैन बी सिंप्लीफाइड, फाइन। तो अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ से आपके रिक्वायर्ड आंसर्स मिल जाएंगे। तो डेट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल, आई होप कि आप इन प्रॉब्लम्स को अब इजी वे में टैकल कर पाएंगे। थैंक यू।